आगे बढ़ने से पहले एक एवरीडे इशू की बात कर लेते हैं जो आप भी फेस करते होंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आज हमारा मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्स, व्हाट्सएप, टेक्स्ट और ईमेल से होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कस्टमर्स और क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर किससे क्या बात हुई थी, कौन सा फॉलोअप पेंडिंग है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं होता और इससे बिजनेस सफर करता है। इसलिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो कस्टमर्स की कॉन्वर्सेशन और नेक्स्ट एक्शन को एक जगह ऑर्गेनाइज रखे। इसी को सीआरएम कहते हैं, यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और यही काम करता है उडू का सीआरएम, जहां हर क्लाइंट, हर डिस्कशन और हर फॉलोअप ट्रैक होता है। जैसे किसी लॉ फर्म को ही ले लीजिए, जहां मल्टीपल क्लाइंट्स, अलग अलग केसेस, डॉक्यूमेंट्स और हियरिंग डेट्स होती हैं। उडू सीआरएम में सब क्लियरली दिखता है कौन सा क्लाइंट, कौन सा केस किस स्टेज पे है और नेक्स्ट फॉलोअप क्या होना है। इस ट्रैकिंग से काम बहुत ईजी हो जाता है। और यही नहीं, उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां सेल्स, सीआरएम, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, वेबसाइट जैसे और भी कई बिजनेस ऑपरेशन सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही सिस्टम में मैनेज किया जा सकता है। ये सब कुछ ट्राई करने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ है। तो चेक आउट उडू सीआरएम एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में ये जो साउथ कश्मीर वाला एरिया है, इसकी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोयल नाम से गांव है। इस गांव के अंदर एक घर है जिसका एड्रेस है हाउस नंबर 581, मुस्लिमपुरा, कोयल, पुलवामा, पिन कोड 192301। ये ओरिजिनल पिक है इस घर की। तो 24 फरवरी 1989 को इस घर के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर गुलाम नबी भट्ट और इसकी वाइफ शामीना बानो रहते थे, इनके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम ये रखते हैं उमर उन नबी। ये कोयल जो गांव था जहां उमर पैदा हुआ था, इस गांव को विलेज ऑफ डॉक्टर्स भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर घरों में डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े लोग रहते थे। तो उमर जब पैदा हुआ था तो इसके घर में भी उमर को डॉक्टर बनाने का सपना था, लेकिन इस टाइम पे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के ये बच्चा एक ऐसा आतंकवादी बनने वाला है जो इंडिया की कैपिटल दिल्ली में जाके हमला करेगा, जिसमें बहुत सारे मासूमों की जान जाएगी। देखिए, उमर के पैदा होने के बाद करीब ईयर 2002 और 2003 के आसपास उमर का एडमिशन वहीं कश्मीर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। और एडमिशन कराने के 5-6 साल के बाद ही उमर ने डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे नीट का एग्जाम होता है, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में अलग से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बोलते थे। तो उमर इसी एग्जाम को देता है और पहली अटेम्प्ट में सीईटी निकाल लेता है। इस एग्जाम में उमर के 148 मार्क्स आए थे, लेकिन उमर को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था। अगर आप पॉज करके लिस्ट देखोगे तो इसमें 158 मार्क्स से ज्यादा वालों को एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। उमर जो था इस टाइम पे इसको बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह मिल रहा था, तो उमर ने इसको ऑप्ट नहीं किया और इस साल ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गया। अभी तक इसका किसी भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक सामने नहीं आया था। अब सेम टाइम पे, यानी कि ईयर 2009 में उमर का जो घर था, इसके घर से 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक और लड़का रहता था। इसका नाम था मुजम्मिल शकील। ये इसकी फेसबुक प्रोफाइल है। तो सेम टाइम पे मुजम्मिल जो था वो भी अगले साल का जो सीईटी का एग्जाम था उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। कहने का मतलब है दोनों एक साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे और आसपास ही रहते थे। तो अभी तो ये दोनों साथ में मिलकर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी बस थोड़ी देर वेट करिएगा, अभी यही दोनों साथ में मिलकर भी बनाएंगे। देखिए, इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 2010 में सीईटी का एग्जाम होता है और उमर और मुजम्मिल दोनों एग्जाम देते हैं। उमर का रोल नंबर 318506 और मुजम्मिल का रोल नंबर 317658। इस एग्जाम में उमर के 195 मार्क्स आते हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 20th रैंक आती है उमर की। तो उमर को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी श्रीनगर में एमबीबीएस मिल जाता है। ये उसके रिजल्ट की कॉपी है। और मुजम्मिल के 143 मार्क्स आते हैं, तो इसकी 701 रैंक आई थी। तो ये पेमेंट सीट से प्राइवेट कॉलेज एस्कॉम में एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता। ये इसके रिजल्ट की कॉपी है। अब देखिए, इसके बाद दोनों उमर जीएमसी में और मुजम्मिल एस्कॉम में अपनी एमबीबीएस करने चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो जीएमसी कॉलेज श्रीनगर था, जहां ये उमर एमबीबीएस करने पहुंचा था, तो इस कॉलेज के स्टाफ में 2 लोग ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से पूरा दिल्ली डिजाइन हुआ आगे चल के। इनमें से एक का नाम था इरफान अहमद। ये जीएमसी के अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ था और ये कश्मीर के सोपियान डिस्ट्रिक्ट के नदीगाम एरिया से आता था। ये इसका घर है। अब ये जो इरफान था, इसको पाकिस्तान के आउटफिट जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद ने इसको अपनी तरफ कर लिया था। और इस इरफान के थ्रू ये कश्मीर के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करते थे, जैसे हथियार सप्लाई करवाते थे। और दूसरा, इसके थ्रू जीएमसी कॉलेज और कश्मीर के अंदर जो पढ़े लिखे यूथ थे, स्पेशली डॉक्टर्स और इंजीनियर, इनको ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो अलग अलग आउटफिट्स थे इनके साथ जोड़ने का काम करता था। बाकी और भी कई सारी चीजें होती थी, जैसे जैश ए मोहम्मद की प्रोपेगेंडा वीडियोस जो होते थे और उनकी जो गाइडलाइंस होती थी, ये इरफान के पास आती थी। फिर ये उन वीडियोस को टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स में भेजता था। तो इस तरीके से कश्मीर के अंदर इसने अपना अच्छा नेटवर्क बना रखा था। और ये जितने भी वीडियोस आते थे जो ये शेयर करता था, इन सारे वीडियोस में इरफान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाता था कि देखो इंडिया कितना जुल्म कर रहा है। तो एक तो ये इरफान हो गया जो जीएमसी कॉलेज में पहले से था। दूसरा, निसार उल हसन, ये जीएमसी में टीचर था। ये निसार की टीचर प्रोफाइल है वहां की। ये जीएमसी कॉलेज में जनरल मेडिसिन पढ़ाता था और सेम जैसे इरफान पाकिस्तान के आउटफिट से जुड़ा था, एंटी इंडिया बातें करता था, निसार उल हसन भी एंटी इंडिया बातें करता था, स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करता था। आप यूट्यूब पे इसका नाम सर्च करोगे
करोगे तो कुछ 6-7 साल पुरानी वीडियो इसकी आपको मिलेंगी जिसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक सेपरेटिस्ट था जो इंडिया के खिलाफ काम करता था। उमर जब इस जीएमसी कॉलेज में आता है तो आते ही ये जो निसार और इरफान थे इनके टच में आता है और उमर से बात करने के बहुत ही कम टाइम में इरफान समझ गया था कि उमर एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको आगे चल के अपने प्लान में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि उमर से बात करके इरफान को समझ में आ गया था कि इसके अंदर पहले से ही इंडिया के खिलाफ गुस्सा है। अब इसके बाद साल दर साल ये लोग टच में आते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इनके ग्रुप बनते हैं कॉलेज के अंदर ही। लेकिन फिर 23 मई 2014 को ये जो निसार उल हसन था इसकी वजह से इसके ऊपर FIR नंबर 15/2014 रजिस्टर हो जाती है और इसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये सस्पेंड तो हो जाता है लेकिन उसके बाद भी ये कॉलेज में आता जाता रहता था और स्टूडेंट से बात वगैरह करता था। अब इसी टाइम के बीच में ये जो इरफान था इसने उमर को एक आदिल अहमद नाम के लड़के से मिलवाया। आदिल जो था ये सेम इसी GMC कॉलेज से MBBS कर रहा था। तो इरफान जो है वो आदिल को उमर से मिलवा देता है। अब यहाँ पे एक चीज और थी, ये जो आदिल था इसका एक भाई था मुजफ्फर अहमद, ये उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब ये जो आदिल का भाई था मुजफ्फर, ये जो मुजम्मिल था जो एसकॉम से MBBS कर रहा था ये उसके कॉलेज में था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उमर और मुजम्मिल ये एक साथ एग्जाम क्लियर करके उमर GNC कॉलेज में MBBS करने गया और मुजम्मिल एसकॉम में MBBS करने गया। उमर को उसके कॉलेज GMC में आदिल मिला जो कि इरफान ने मिलाया और आदिल का जो भाई था मुजफ्फर ये मुजम्मिल के कॉलेज एसकॉम में था। तो उमर और आदिल GMC कॉलेज में एक साथ हो गए और मुजफ्फर और मुजम्मिल एसकॉम कॉलेज में एक साथ हो गए। बाकी जो निसार और इरफान थे ये GMC कॉलेज की फैकल्टी में थे जो इन चारों से टच में थे। तो इस तरीके से इनका एक ग्रुप बन गया। ये मैं इसलिए भी आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है। जब दिल्ली हुआ था तो ब्लास्ट के तुरंत बाद आपने ये फोटो न्यूज में जरूर देखी होगी। इसमें ये आदिल है, ये मुजम्मिल है, ये उमर है और ये मुजफ्फर है और ये जो लड़की की फोटो आप देख रहे हैं तो इसकी भी एंट्री अभी आगे होगी। आप बस थोड़ा सा वेट करिए कैसे मटेरियल इकट्ठा हुआ, कैसे बनाया गया, ये सारी प्लानिंग कैसे हुई, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये सारे लोग जब अपने अपने कॉलेज से MBBS कर रहे थे तो ये लोग आपस में मिलते थे और एंटी इंडिया बातें करते थे। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर इसके बाद ईयर 2017 में पहले उमर ने GMC कॉलेज से अपना MBBS पूरा किया, ये इसकी MBBS की ओरिजिनल कॉपी है। और फिर सेम टाइम पे मुजम्मिल ने भी एसकॉम से अपनी MBBS पूरी की। और फिर 7 जनवरी 2018 को पहले मुजम्मिल ने मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 15130 था, ये इसका प्रैक्टिकल लिंक है। ऐसे ही 2 महीने बाद 7 मार्च 2018 को उमर ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया विद रजिस्ट्रेशन नंबर 15313 और ये उमर का प्रैक्टिकल लिंक है। अब MBBS तो इन लोगों का सबका पूरा हो गया था। अब इसके बाद इनको अपना MD पूरा करना था। तो इसके लिए उमर और मुजम्मिल दोनों नीट PG का एग्जाम देते हैं। ये इनके रिजल्ट की कॉपी है। उमर की ऑल इंडिया रैंक 1334 थी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 17 रैंक आई थी। तो उमर तो सेम उसी GMC श्रीनगर कॉलेज में दोबारा से एडमिशन लेके अपनी MD स्टार्ट कर देता है। ये इसके अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है। ये रीकाउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लेटर था ये उसकी कॉपी है। बाकी मुजम्मिल के इस एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए थे तो इसने हरियाणा के पानीपत में NC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, पहले वहां पे एज अ जूनियर रेजिस्टेंट जॉब की। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में वापस आके स्किम्स में एज जूनियर रेजिस्टेंट काम करने लगा था। तो कहने का मतलब है कि अभी ये सारे के सारे चाहे इरफान, निसार हों, ये चारों हों, ये सारे के सारे जम्मू